नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रवीश कुमार जाने माने पत्रकार हैं। अभी हाल ही में उनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, लेकिन उनकी पत्रकारिता में सच्चाई कम और बकैती ज़्यादा रहती है। अक्सर उनका झुकाव भारत के राष्ट्र विरोधियों और लिब्रांडू समूह के साथ रहता है, जिसके कारण अक्सर वो राष्ट्रवादियों द्वारा ट्रोल होते रहते हैं। फिलहाल वह तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर और भारत में भगोड़े जाकिर नाइक के निशाने पर आए हैं। हालांकि रवीश कुमार को जाकिर नाइक के कर्मों से कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी उनको जाकिर नाइक के समर्थन में ही पत्रकारिता करते देखा गया है। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का हालिया में ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह गैर मुस्लिमों को काफिर और अपने ही पक्ष में बोलने वाले गैर मुस्लिम पत्रकारों को बद्दुआ देता दिख रहा है। भगोड़ा जाकिर नाइक फ़िलहाल फरार है और मलेशिया में रह रहा है। उसके वीडियो को देखकर कई मुस्लिम युवकों ने हिंसा का रास्ता चुन लिया। अब वह रवीश कुमार जैसे तथाकथित सेकुलर बनने वाले पत्रकारों पर सख्त टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल जाकिर नाइक से किसी ने सवाल पूछा था कि गैर मुस्लिमों का क्या होगा। सवाल था कि भारत में बहुत सारे गैर मुस्लिम पत्रकार हैं जो अच्छे दिल वाले हैं और इस्लाम का पक्ष रखते हैं। उन्हीं में से एक रवीश कुमार है जो मुसलमानों का पक्ष लेते हुए सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं लेकिन मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, अगर ये पत्रकार गैर मुस्लिम रहते हुए मरे तो अल्लाह उनके साथ क्या करेगा? तो क्या उनका भी अंजाम वैसा ही बुरा होगा जैसे दूसरे गैर इस्लामिक लोगों का होता है? इस सवाल के जवाब में जाकिर नाइक ने जो कहा वह सुन के ऐसे पत्रकारों के होश उड़ जाएंगे। जाकिर नाइक के अनुसार चाहे रवीश कुमार हो या अन्य गैर मुस्लिम, भले ही वो मुस्लिमों का पक्ष लेता हो, उन सभी के लिए समान सज़ा की व्यवस्था है। जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिरदौस और आला फिरदौस। उसने कहा जब कोई जन्नत में जाता है तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सारे जन्नत समान नहीं होते। सभी मुसलमान भले ही वे उच्च कोटि के जन्नत में ना जाए, लेकिन सारे सच्चे मुसलमान जन्नत में ही जाएंगे। गैर मुस्लिमों के बारे में उसने कहा कि जन्नत की ही तरह नरक की भी अलग अलग व्यवस्था की गई है और गैर मुस्लिम दिल के चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उन्हें जाना अंत में नरक में ही पड़ेगा। उसने स्पष्ट किया कि गैर मुस्लिमों का नरक में जाना तय है। जाकिर नाइक के अनुसार अगर कोई मरते समय मुसलमान नहीं है तो उसके लिए नरक की ही व्यवस्था है। वैसे लोग जो मुसलमानों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं लेकिन उसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उन्हें जन्नत नहीं नसीब होगी। जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे गैर मुस्लिम नरक में ही जाएंगे क्योंकि मूर्ति पूजा करने का उनका पाप किसी भी अपराध से बढ़कर है। जाकिर नाइक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई आतंकवादी हमले में मारे गए आतंकवादियों के पास से जाकिर नाइक के भ्रामक वीडियो मिले थे, जिसमें वह युवाओं का ब्रेन वॉश करते और जिहाद के नाम पर हिंसा के लिए भड़काते हुए दिख रहा था। उसके बाद से लगातार भारत सरकार ने उस पर नकेल कसनी शुरू कर दी और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अब नाइक पर शिकंजा कसता जा रहा है और केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है। सरकार लगातार इस मामले को उठा रही है। NIA का इस मामले में अपनी जाँच में जुटी हुई है, लेकिन जाँच शुरू होने से पहले ही जाकिर नाइक भारत से भाग खड़ा हुआ। तब से वह मलेशिया में रह रहा है और वहीं से अपनी कारस्तानियों को अंजाम देने में लगा हुआ है। नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। दोस्तों, जैसा कि सभी धर्मों में मानवता और सेवा भाव को सबसे ऊपर रखा गया है और विश्व शांति की कल्पना की गई है, लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोग युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और उनका भविष्य अंधकार में ढकेल देते हैं। और इस बात से रवीश कुमार और उनके सरीखे लिबरल पत्रकारों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कट्टर मानसिकता वाले लोगों की नज़र में आप कितने भी सेकुलर क्यों ना हो, आप केवल और केवल काफिर हैं।